श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोस्तों, भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन ललिता सप्तमी का पर्व मनाया जाता है। विभिन्न मंदिरों में इस दिन ललिता जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। बहुत से स्थानों पर एक दिन पूर्व यानी भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन ललिता छठ पर श्री ललिता जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। दोस्तों, इस वर्ष ललिता छठ का उत्सव 21 सितंबर 2023 गुरुवार के दिन मनाया जाएगा और जो लोग ललिता सप्तमी मनाते हैं वो ललिता सप्तमी का पर्व 22 सितंबर 2023 शुक्रवार के दिन मनाएंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ललिता जी श्री राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रिय सखी थे। ब्रजभूमि और राधा कृष्ण के मंदिरों में उनका जन्म उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यह दिन ललिता जी को समर्पित है। ललिता जी का जन्म उत्सव राधाष्टमी से पहले आता है। राधा जी को अपनी सखियों में ललिता जी अति प्रिय थी। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ललिता जी की भक्ति के बिना राधा रानी को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ललिता जी राधा जी को बहुत प्रिय थी। ललिता जी का पूजन एवं दर्शन बहुत ही शुभ माना जाता है। ललिता जी को भी राधा जी और कृष्ण जी से बहुत अनुराग था। ललिता जी बहुत ही बुद्धिमान थी। राधा जी की अष्ट सखियाँ देवी ललिता जी के मार्गदर्शन में काम करती थी। सारी सखियाँ कृष्ण जी और राधा जी की सेवा के लिए ललिता जी के प्रति बहुत भक्ति और सम्मान रखती थी। ऐसी मान्यता है कि ललिता जी का जन्म करेला गांव में हुआ था। ललिता जी को श्री कृष्ण की 8 गोपियों में से एक माना जाता है, जो राधा रानी और भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त थी। उन अष्ट सखियों के नाम थे ललिता, विशाखा, तुंग विद्या, चित्रलेखा, इंदुलेखा, चंपकलता, सुदेवी और रंगा देवी। इन 8 गोपियों में ललिता जी सबसे आगे थी। यह सभी अष्ट सखियाँ हमारे सबके आराध्य श्री कृष्ण और श्री राधा के आध्यात्मिक प्रेम का प्रतीक है। ब्रजभूमि में बहुत से मंदिर हैं जहाँ भगवान कृष्ण और राधा रानी के साथ ललिता और विशाखा 2 सखियाँ विराजमान है। राजस्थान के जयपुर शहर में स्थित लाडली जी के मंदिर में राधा कृष्ण अपनी अष्ट सखियों के साथ विराजमान है। यहाँ हर वर्ष ललिता छठ पर ललिता जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है और राधाष्टमी पर श्री राधा रानी का जन्म उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में वृंदावन में प्रसिद्ध पवित्र ललिता कुंड स्थित है। इसके विषय में यह मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से भक्तों को मोक्ष प्राप्त होता है। ललिता जी की भक्ति करने से मनुष्य को राधा जी की कृपा प्राप्त होती है। ललिता जी की आराधना करने से मनुष्य सौभाग्यशाली होता है और उसका सदा ही शुभ होता है। ललिता जी राधा और कृष्ण के लिए दिव्य प्रेम और भक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। जो उनके प्रति समर्पण और भक्ति का भाव रखता है वो उसके मार्ग की सभी बाधाओं को समाप्त कर देती है। ललिता सप्तमी ललिता छठ पर ललिता जी भगवान कृष्ण और राधा रानी का पूजन करना अत्यधिक शुभ फल प्रदान करने वाला है। दोस्तों, बहुत से भक्त ललिता सप्तमी व्रत भी मनाते हैं, जिसे संतान सप्तमी व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। यह व्रत महिलाएं अपने सुख सौभाग्य, बच्चों के लंबे जीवन और उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए करती है। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार माँ ललिता का वर्णन देवी पुराण में मिलता है। एक बार नैमिष अरण्य में यज्ञ हो रहा था। इसी दौरान दक्ष प्रजापति भी वहां आए और सभी देवगण उनके स्वागत के लिए खड़े हो गए, लेकिन उनके वहां आने के बाद भी शंकर जी नहीं उठे। दक्ष प्रजापति को यह अपमानजनक लगा। ऐसे में इस अपमान का बदला लेने के लिए दक्ष प्रजापति ने शिव जी को अपने यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। जब इस बात का पता माता सती को चला तो वह शंकर जी की अनुमति लिए बिना ही अपने पिता यानी दक्ष प्रजापति के घर पहुंच गई। वहां उन्होंने अपने पिता के मुंह से शंकर जी की निंदा सुनी। उन्हें बेहद ही अपमानित महसूस हुआ और उन्होंने उसी अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राणों को त्याग दिया। जब इस बात का पता शिव जी को चला तो वह बेहद ही व्याकुल हो गए। उन्होंने माँ सती के शव को कंधे में उठाया और उन्मत्त भाव से इधर उधर घूमना शुरू कर दिया। विश्व की पूरी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई।
ऐसे में विवश होकर विष्णु जी ने अपने चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। उनके अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ उन्हें आकृति में उन स्थानों में विराजमान हुई। यह उनके शक्तिपीठ स्थल के नाम से विख्यात हुआ। नेमिष अरण्य में मां सती का हृदय गिरा। नेमिष एक लिंग धारिणी शक्तिपीठ स्थल है। वहाँ लिंग स्वरूप में भगवान शिव की पूजा की जाती है। साथ ही यहाँ ललिता देवी की पूजा भी की जाती है। भगवान शंकर को हृदय में धारण करने पर सती नेमिष में लिंग धारिणी नाम से विख्यात हुई। इन्हें ही ललिता देवी के नाम से जाना जाता है।